तो जय हिंद एवरीवन। देखिए एवरीवन, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का जो है मैथ। ठीक है, क्लास 9 वालों का जो है मैथ। यहाँ पे प्रश्नावली 6 का ए, अध्याय 6 है रेखाएं और कोण। ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, चित्र में ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि y बराबर 57 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये जो दिया है दूसरा, यदि x बराबर 45.5 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे चित्र जो है इसका दिया है। अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब इस प्रश्न को हम पहले तो यहाँ पे लिखता हूँ हल, लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, प्रश्न के आधार पर पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल कर रहा हूँ, यह पहला पॉइंट में कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया है y बराबर कितना दिया है, 57 डिग्री दिया था, और x का मान क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे चित्र आप देख ही रहे। तो आप अगर चित्र से देखेंगे, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है ए ओ बी। मैंने आपको बता दिया, जब सरल रेखा होता है ए जो होता है 180 डिग्री का होता है सरल रेखा। ठीक है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी, तो आप लिखेंगे कोण ए ओ बी जो है कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 180 अंश का होगा, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ये जो कोण दिया है, कोण मतलब 180, तो ए और ए प्लस दोनों होगा 180 अंश। ठीक है, दोनों होगा ना, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ पे x प्लस x अंश प्लस y अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान कितना दिया है दोस्तों, 57। तो यहाँ x प्लस क्या कर देंगे, 57 बराबर 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 57। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 123, 10 में 3, 123 डिग्री आ जाएगा। x मान कितना आएगा दोस्तों, 123 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x और तो मान निकाल दिए हैं, यही आपका मान पूछ ही रहा था इसमें, ये आपका पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, हमें अब दूसरा प्रश्न हल करना है, दूसरा वाला। अब दूसरा मैं यहाँ पे हल कर सकता हूँ, यहाँ पे बगल में। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे, दूसरा प्रश्न जो कह रहा था। तो दूसरा प्रश्न दिया है x बराबर कितना दिया है, 45.5। तो क्या करना है, y का मान निकालना है, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सेम उसी के जैसा हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बना दीजिए ए ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा, इसका भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, x अंश y अंश बराबर कितना होगा, 180, क्योंकि ये जोड़ के पूरा टोटल 180 बनेगा टोटल ऐसे। ठीक है, अब ये इसमें भी मान रखेंगे, x मान कितना रखेंगे, 45.5 प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 45 ये 45.5। ठीक है, 45 कितना है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, 45.5 इसमें जो है घटाएंगे ना 180 में, तो आपको घटाना आना चाहिए दोस्तों। y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 134.5। ठीक है, ये आपका घटाने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये y का मान आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दशमलव वाला जो है 180 जो घटाना नहीं आता, तो यहाँ पॉइंट में 0 कर दीजिएगा, और 45 ऐसे करके घटाएंगे तो यहाँ पे 10 एक हाथ से लेते 10 में से 5 के 5 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 5 का 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 का 3 बचेगा, और 1 ऐसे घटाएंगे। ठीक है, ऐसे घटा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अब देखिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है।
और इसका फिगर भी बना रखा है, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सेम उसी के जैसा हल करना है। यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए हल। ये पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। अब जो प्रश्न दिया है वो उतारेंगे ही। जैसे यहाँ पे कोड AOB बराबर कितना होगा 180, ठीक है। 180 डिग्री AOB 180 होगा ना चित्र से। अब देखो कोड समझना, AOC प्लस कोड BOC या COB कर दीजिए, COB बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपका रेखा 180 डिग्री को भी करता है पूरा, ठीक है। ये C है आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया है, इसका एंगल का मान 2x + 3, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3 प्लस, और इसका मान कितना दिया है x, यहाँ पे x लिख दीजिए। इसका मान कितना दिया है x बराबर 180, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 102 और 1 3x हो जाएगा, 3x, ठीक है। दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, 2x प्लस 3 हो जाएगा ना, ये 3 रहेगा ही, बराबर 180, ठीक है। अब उसको उधर भेज दीजिए, 3x बराबर 180 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, उधर भेजें। अब हम इसको जो घटाएंगे x बराबर, तो कितना आ जाएगा, 3 घटाएंगे 177, 177 बटे, ये गुणा में बटे में आ जाएगा 3। अब 3 से काटिए, इसमें भाग करिए, 3 बचे 15, 2 बचेगा, 3 9 27, 9 आएगा। प्लस कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 69 आ जाएगा, 59 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 जो है दोस्तों, हम यहाँ पे जो है हल कर दे रहा हूँ। आपका प्रश्न मैं पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, प्रश्न को हल कर दूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। और आप लोग जो है बुक लेकर बैठेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि प्रश्न हम लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं प्रश्न जो है प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ता हूँ। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, चित्र में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ या लिख ही देता हूँ। 3 प्रश्न है ना, 3 चित्र में, प्रश्न को यहीं लिख देता हूँ। चित्र में कोड AOC तथा कोड दिया है BOC रेखीय युग्म निम्नलिखित है, निरूपित करते हैं यदि x अंश बराबर y अंश बटे 2 हो तो x अंश तथा y अंश के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न जो दिया था ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे ये जो मान दिया है A, ये जो दिया है B, और ये आपका दिया है C, और यहाँ पे O दिया है, और ये जो दिया है डिग्री x डिग्री का और ये y डिग्री का, ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, ठीक है। अभी प्रश्न उतार दिए हैं, अभी हमें इसको क्या करना है, हल भी करना है। चलिए अभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए
तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रश्न जो है मैंने उतारा, अब इसी को लिखेंगे हल। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हल। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ। हल लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कोड समझिएगा, ये चल नहीं रहा है यार, तो कोड AOB बराबर कितना होगा 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं AOB 180 अंश होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए x प्लस वाई होगा ना, तो यहाँ पे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मान दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है। देखिए यहाँ पे x बराबर y बटे 2, x अंश बराबर y बटे 2 दिया है, तो यहाँ पे x यहाँ रख दीजिए। x बराबर कितना दिया y अंश बटे 2, तो 2 रख दीजिए, प्लस y अंश रहेगा बराबर 180 अंश। अब इसके बटे 1 मान सकते हो, लस लेंगे। ठीक है, तो लस लेंगे, क्या हो जाएगा y अंश प्लस 2y अंश बटे 2, लस लिया हूँ बराबर 180, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे 3 आएगा ना, तो यहाँ पे 3y बट्टा 2 कर दीजिए बराबर 180, 3 6 18 मतलब 60 आ जाएगा, तो y बटे 2 बराबर 60। अब इसका हम गुणा करा देंगे इधर, तो y बराबर 6 2 नहीं 12 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। तो y का अंश का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और x का अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो हम इसको क्या करें, जो है जो दिया है उसी में रख दीजिए, सबसे बेटर पड़ेगा। उसमें रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, उसी में रख देंगे तो आपका मान तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसी में बैठा देते हैं। तो आपका जो दिया था, क्या दिया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिया है क्या दिया था, x अंश बराबर y बटे 2 दिया था। अगर x का मान निकालना है तो यहाँ y का मान 120 रख दीजिए बटे 2, इसमें इसका काट दीजिए, x बराबर यहाँ पे ये है 6 दूनी 12 60 अंश आ जाएगा। x मान कितना आ जाएगा 60 अंश, सबसे बेटर। या इसको हम समीकरण 1 मान सकते थे, इसी में रख सकते थे तब भी सही। ठीक है, उसमें भी रख देते तब भी आंसर आ जाता है। ठीक है बहन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 3 था। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पर आगे बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिएगा। प्रश्न नंबर 4 आपको कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। कह रहा है चित्र में, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 उतार भी दे रहा हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, चित्र में कोड AOC तथा कोड BOC रेखीय युग निरूपित दिया, करते हैं। ये आपका प्रश्न है। तो हमें क्या करना है, x डिग्री तथा y डिग्री के मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें फिगर दिया हुआ है, ये आपका जो फिगर इसमें ही दिया था, तो इस फिगर को हम लोग बना ही लेंगे। ये y डिग्री, यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे b दिया है और यहाँ पे c दिया है। ये आपका x अंश दिया है, x अंश a y अंश दिया है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने उतार दिया। अब दोस्तों जब प्रश्न उतार दिए हैं तो हम इसको हल भी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में ही दे रहा है, यहाँ पे मैंने उतारा नहीं, यहाँ पे जो मान ज्ञात कीजिए इसी क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है x अंश माइनस y अंश बराबर दिया है 44 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे जो मान दिया है इसमें x अंश माइनस y अंश बराबर दिया है 44 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम चाहे तो समीकरण 1 मान सकते हैं, यहाँ मान लीजिए समीकरण 1, और आप कोड पढ़े हैं, कोड AOB बराबर कितना होता है 180, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, x अंश प्लस y अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि इसको जोड़ेंगे दोनों, रेखा 180 वही करता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 44, ये 44 है, और इसका x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 180। पाई खींचने के प्लस माइनस कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ेंगे 4 8 4 12 224 हो जाएगा। अब 2 काट देंगे, 11 दूनी 22, मतलब इतना आ जाएगा x बराबर 112 अंश। x मान कितना है 112 अंश। हमें क्या करना है, y के भाग में मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में, ठीक है, दोनों रखें तभी आ जाए। तो एक क्या है आपका x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 44, और x मान कितना रखेंगे 112 माइनस वाई बराबर 144 है। तो यहाँ 112 इधर आएगा तो माइनस 44 हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर घटाएंगे 12 में से 4 का 8, यहाँ पे 10 में 10 में 4 का 6, तो कितना आ जाएगा 68 अंश। तो वाई का मान कितना आएगा 68 अंश आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई का मान हो गया, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगला प्रश्न बताने वाले हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिएगा, कह रहा है, तो आपको प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर आपका 5वां जो है यहाँ कह रहा है 5वां, चित्र में किरण ओसी रेखा AB पर इस प्रकार खड़ा है, मतलब इस प्रकार खड़ा है कि कोण AOC बराबर COB। तो दर्शाना मतलब दर्शाइए कि कोण AOC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें आपका फिगर भी दिया है, ऐसे करके फिगर दिया है यहाँ, ठीक है। ये आपका फिगर इसमें क्वेश्चन में ही दिया है, अधिकतर इसमें फिगर दिया रहता है। यहाँ O दिया है, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे C दिया है, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना मतलब सिद्ध करके दिखाना है। अब जब हम प्रश्न उतार लिए इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया क्या है इसमें, कोण AOC बराबर दिया है COB। देखिए यहाँ पे दिया है तो मैंने दिया लिख दिया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कोण AOC प्लस COB कितने अंश होता है 180 अंश, COB और 180 अंश, क्योंकि ये 90 है, क्योंकि आप जानते ही हैं कोई रेखा पे एक रेखा खींच दीजिए अभिलंब तो 90 डिग्री होगा ना। बट आपको इतना पता होना चाहिए, ये रेखा अगर मान लो ऐसे हम लोग रेखा बनाए, ये ऐसे ले जाएं तो ये आपका कितने अंश होता है 180 अंश, इसलिए मैंने इसको प्लस इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, जो मान है उसको हम लोग बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे कोण AOC प्लस इसके जगह पे देखिए A मिल रहा है तो इसके जगह A रख दे रहा हूँ, तो AOC बराबर कितना होगा 180 अंश। ए और ये दोनों सेम है तो 2 कोण हो जाएगा AOC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये और ये कट जाएगा, 2 काटेंगे 9 दिन 18 हो जाएगा, 90 यहाँ बचेगा। तो कोण AOC बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो आपका यही क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, मतलब यही आपका सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो गया, ये मैंने लाना था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगला प्रश्न बताने वाला हैं, प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 6वां कह रहा है, मैं क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ। 6वां प्रश्न कह रहा है, चित्र में यदि x अंश बराबर 4/5 y अंश, तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
और यहाँ पे फिगर भी दिया है, ये आपका फिगर दिया है। सी, ये आपका ये एक्शन कितना है, वाई अंश, ये ओ दिया है, ए दिया है, बी दिया है। ये मैंने चित्र बना दिया। अब चित्र बना दिया, इसको हल भी करेंगे। तो चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल लिखेंगे तो यहाँ पे दिया है यक्स अंश बराबर 5/4 वाई अंश, ये दिया है। फिर यहाँ पे आप लोग जानते हैं कोड ए ओ बी कितने अंश होता है, 180। आप लोग सब लोग जानते हैं, होता है ना रेखा। अब तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, x + y करेंगे तो x + y अंश करेंगे तो कितना 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा दोस्तों तो हम ये वाला मान इसमें बैठा भी सकता हूँ ना, बैठा सकता हूँ। समीकरण 1 इसको मान लो, तो समीकरण x का मान जो है इसको समीकरण 2 मान लो। ऐसे लिख दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 2 में समीकरण 1 x का मान रखने पर, मतलब x मान जो है रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x यहाँ क्या रखें 5/4 y, यहाँ प्लस y बचेगा ही ये वाला, बराबर यहाँ 180 1/1 मतलब लस लेवल 5y प्लस इसका इधर होगा 4y हो जाएगा /4 बराबर 180 अंश। तो यहाँ जोड़ेंगे 9y/4 होगा, ये y है। ठीक है, अब देखिए बराबर 180, 9 दूनी 18 मतलब यहाँ 20 अंश हो जाए, तो y/4 बराबर 20। तो एक में गुणा हो जाए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो y अंश का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। y का मान 80 डिग्री आ गया। तो जब y का मान 80 डिग्री आ गया तो हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। ठीक है, अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5/4 y। तो यहाँ पे x बराबर 5/4, y का मान कितना है 80, तो 4 दूनी 8 मतलब यहाँ 20 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 मतलब यहाँ 100 आ जाएगा। तो x मान कितना आएगा 100 डिग्री। x मान आपका 100 डिग्री आ गया और y का मान 80 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसमें सिर्फ x का मान पूछ रहा था, इसलिए ये वाला आंसर आएगा सिर्फ, और ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने निकाल दिया अपने से आपको जानने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोनों में। ठीक है, चलिए आपको अगला प्रश्न बताता हूँ। प्रश्न नंबर अभी तो 6वां था, अब 7वां बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां है ना। चलिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं, तो x अंश का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है और फिगर भी इसमें दिया है। थोड़ा सा फिगर इसमें ध्यान से देखिएगा, बना हुआ है। तो ये फिगर आपके इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो दिया है POQ और यहाँ पे T दिया है और यहाँ पे R दिया है, यहाँ पे S दिया है। ठीक, अब तीनों मान और इसका मान भी दिया है, E वाले का मान दिया है। ठीक है, तो E वाले का मान कितना दिया है, E वाले का मान दिया है x/6 और इसका मान दिया है x/3, x/3 और इसका मान दिया है 2x/9 और इसका मान दिया है 5x/18। ये मैंने मान दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब जब प्रश्न में दिया है तो दोस्तों हम इसको हल करेंगे। तो
तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए तो यहाँ पे लिखिए हल, यहाँ हल कर सकते हो, चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत इससे थोड़ी बोला। चलो अच्छा चाहे यहीं लिख दो ना। अब यहाँ पे आप जानते हैं कोड POQ कितने अंश होगा 180, POQ 180 डिग्री होगा क्योंकि रेखा है। अब जब रेखा है तो सब जोड़ेंगे इसमें, तो इसमें जोड़ दीजिए। पहला क्या है 5x/18 प्लस दूसरा क्या है 2x/9 प्लस तीसरा क्या है x/3 प्लस चौथा क्या है x/6। ये तीनों जोड़ देंगे बराबर कितना लिखेंगे 180। ठीक है, अब इसका लस लेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा बराबर 180 रहने दीजिए। तो 18 का 18 एक बार गया तो 5 में 1 गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18 2 बार गया 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 6 का 18 6 बार गया 6 गुणा x होगा 6x हो जाएगा, प्लस 6 3 का 18 3 बार गया 3x हो जाएगा। प्लस लिया हूँ। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18x/18 बराबर कितना होगा 180। ठीक है, ये पूरा जोड़ दिया हूँ तो ये 18 18 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यक्स मान 180 डिग्री आ गया। यक्स का मान पूछा ही था इस प्रश्न में, तो यक्स मान ये आंसर कर दीजिए और इससे ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां। तो प्रश्न नंबर 8वां यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 8वें का जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्या कह रहा है 8वां प्रश्न? तो 8वां कह रहा है चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं यदि x अंश अनुपाते y अंश बराबर 2/3 हैं तो x अंश और y अंश का क्या करना है मान ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में ही दिया है और इसका फिगर जो है चित्र दिया है इसमें। सेम फिगर ऐसे मैंने बना चुका हूँ। यहाँ पे A मान लो, B मान लो, O B C, ये आपका x अंश है और ये आपका y अंश है दिया है। ये फिगर मैंने बना दिया। अब फिगर बना दिए हैं, अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है, क्या दिया है x अनुपाते y बराबर कितना दिया है 2/3। अब इसको हम x/y भी लिख सकते हैं बराबर 2/3 भी लिख सकते हैं, और x बराबर उधर भेजेंगे तो 2/3 y हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को चाहे तो हम समीकरण 1 मान लें, इसी को समीकरण 1 कर दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कोड AOB, ठीक है, ये चूँकि कर सकते हो या तथा लिख सकते हो। AOB बराबर कितना दिया है 180 दिया नहीं है, वो भी करते हैं क्योंकि रेखा है ना, इसका मान AOB जो है ऐसे रेखा होता है तो इसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो AOB का मान 180 डिग्री हो गया। अब इसमें हम जोड़ेंगे x y है ना, तो x + y बराबर कितना दिया 180 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो। अब x का मान, ये जो पहला वाला समीकरण है x मान समीकरण इसमें रख दें, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 में ये 2 है, समीकरण 1 x का मान रखने पर। ठीक है, अब x मान बैठाएंगे तो यहाँ पे x + y है तो x में क्या रखें 2y/3, और यहाँ प्लस y रहेगा ही क्योंकि x में रख रहा हूँ ना बराबर 180। तो इसके लस लेंगे तो यहाँ 2y + 3y हो जाएगा बटा 3 बराबर 180 हो जाएगा। अब हम क्या 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ 3 2 5y/3, ठीक है, बराबर 180। 5 काटिए 5 × 15 1 2 3 बजे 5 36, कितना है 36। अब इसका इधर गुणा कराएंगे y बराबर कितना हो जाएगा 36 × 3, तो कितना हो जाएगा टोटल y बराबर 108। 6 × 18 3 × 9 10, कितना हो जाएगा 108। ये y का मान हो गया। अब हमें x का मान निकालना है। अब इसका y का मान समीकरण 1 में रख दें, सही पड़ेगा।
तो यहीं लिख दे रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आप जानते हैं, x बराबर 2/3y। तो ये x बराबर 2/3, y का मान कितना रखेंगे 108, 3 से भाग कर दीजिए, y बराबर 2 गुणे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और फिर एक हाथ से 6 त्रिक 18, मतलब 36 आ जाएगा। 36 गुना 72 होता है, तो x बराबर 72। तो आपका x मान कितना हो जाएगा 72, ये आपका आंसर। x और y मान पूछ रहा था, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न मैं बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 9। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे चित्र में OE क्वेश्चन उतारा हूँ, किरण कोड AOB की समद्विभाजक हैं, क्या है समद्विभाजक हैं, तथा OF OE की विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरण हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध करना है कोड FOB बराबर कोड FOA। ठीक है, और इसका चित्र हम यहाँ बना दे रहा हूँ। ये चित्र में यहाँ पे बना दिया। ये आपका F डिग्री है, ये आपका E है, और एक O है, ये आपका B है, ये आपका A है। ठीक है, मैंने चित्र बना दिया। अब चित्र जब बना दिए दोस्तों, तो हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे चूंकि OE किरण देखिए, OE किरण जो दिया है इसमें, OE किरण कोड AOB की क्या है समद्विभाजक हैं। ठीक है, समद्विभाजक हैं, मतलब AOE जो है, ये कोड किसका समद्विभाजक है, AOB का। तो AOB का समद्विभाजक है, मतलब दोनों क्या है समद्विभाजक है, मतलब बराबर। तो जैसे देखा कोड AOE बराबर किसको होगा BOE के, तो BOE के बराबर हो। ठीक है, समद्विभाजक है मतलब कोड बराबर होगा। अब आप इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोड जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे, FOB। ठीक है, तो यहाँ पे कोड FOB प्लस BOF E कर दीजिए, BOE O मतलब FOB फिर BOE। ये रेखा बन रहा है ना, कितने अंश होता है 180 की रेखा ही है, 180 अंश का। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके उल्टा विपरीत जाएंगे, FOA फिर AOE कर दीजिए बराबर 180। तो यहाँ पे तथा लिख सकते हैं, तो कोड FOA प्लस कोड AOE बराबर कितना होगा 180 डिग्री। समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से देखेंगे 180 मिल रहा है दोनों तरफ, तो दोनों बराबर हो जाएगा समीकरण इस समीकरण। तो यहाँ FOB प्लस BOE बराबर इसके हो जाएगा
कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई के बराबर हो जाएंगे। 180 सेम से मिल रहा है। अब जब बराबर हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, कोण एफ ओ बी प्लस यहाँ पे कोण ए ओ ई। देखो यहाँ पे मान रखा हूँ, क्यों मान रखा हूँ दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। ये जो देखो एफ बी ओ ई दिख रहा है, बी ओ ई, इसके जगह पे ए ओ ई रख दिया हूँ, ठीक है। इसके यहाँ से देखो ये दोनों बराबर हैं तो इसके जगह पे ए रख दिया हूँ, तो यहाँ मैंने ए रख दिया। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ ओ ई प्लस कोण ए ओ ई, इसको मैंने ऐसे रखना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरफ का दोनों सेम से मिल रहा होगा, मिल रहा है ना, ये इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर उस तरफ है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कोण एफ ओ बी बराबर क्या बचेगा, एफ ओ ई, ये बचेगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, यही हमें सिद्ध करने वाला ये दिया था यहाँ पे, इसी को हमें सिद्ध करना था, ये मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रूव्ड करना था, इसलिए मैंने प्रूव कर दिया, पी आर ओ बी डी। और यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये जो है बी ओ ई किसके बराबर, ए ओ ई के, यहाँ से, ठीक, वो रखा हूँ। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये जो कटा है। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 10वां कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 10वां कराने से पहले इसे जो है उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां पढ़ने भी जा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है, चित्र में कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ बी में प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक क्या है, समकोण है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ बी ओ सी एक रेखा है, एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है। ये हमें अब इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे बी दिया है चित्र में, यहाँ पे सी दिया है। अब चित्र बन गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल कोण चूँकि दिया है बी ओ सी, देखो बी ओ सी, ए सरल रेखा है ना, तो ए इसके बराबर होगा। जैसे एक सीधी रेखा है ना, तो ये किसके बराबर होगा, कोण बी ओ ए के, बी ओ ए प्लस इसके बाद क्या हो जाए, ए ओ सी, ए ओ सी, क्योंकि ये ऐसे पूरा रेखा है। तो 180 होगा, तो ये मतलब हम इसको प्लस इसको कर सकते हैं। तो ये टोटल ये है बी ओ सी, फिर हम क्या करेंगे, बी ओ ए, फिर ओ मतलब ए ओ सी यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कोण ए ओ सी और तथा यहाँ पे देखो यहाँ दिया है, किसके बराबर दिया है, ए ओ बी क्या प्रत्येक समकोण है, समकोण मतलब 90 अंक, ये आपका 90 अंक दिया ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे तब, तो हम यहाँ पे कोण बी ओ सी दिख रहा है, बी ओ सी ये वाला ऊपर वाला बराबर, यहाँ पे दोनों सेम है, तो दोनों जो 90 प्लस 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। ये हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अतः नीचे यहाँ लिख देंगे, अतः बी ओ सी एक रेखा
है, क्या है, एक रेखा है। तो ये हमें प्रूव करना था, यहाँ पे PROVED, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगला प्रश्न बताने वाले हैं, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा था, यहाँ पे प्रश्न में लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर लिखूंगा, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, पहले प्रश्न ही समझ लीजिए, उसके बाद OA कामा OB कामा OC कामा OD तक और OE किरणों का एक ही सीमांत बिंदु O है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, तुम्हें सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, वहाँ पे दिया हुआ प्रश्न कह रहा है, कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस EOA बराबर कितना, 360। ये हमें सिद्ध करना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को चलते हैं, हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहले लिखेंगे हल, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे OA दिख रहा है ना, कि विपरीत किरण, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में OA किरण खींचे, अब हम क्या करेंगे, पहले किरण एक खींच ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चित्र में बना दे रहा हूँ, ब्लैक से बना दे रहा हूँ, ऐसे बनाया। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे बना दिया, और एक मैंने यहाँ बना दिया, और एक मैंने यहाँ बना दिया, और मैंने एक यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे A डैश कर दो, यहाँ पे O कर दो, यहाँ पे B कर दो, यहाँ पे C कर दो, यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे E कर दो। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ फिगर बना लिया, तो अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, OA की विपरीत किरण में क्या है, OA डैश होगा, किरण होगा ना, खींचे हैं, एक विपरीत दिशा में किरण खींचे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण AOA डैश प्लस A डैश OA, बताओ कितना हो जाएगा, 180 होगा प्लस 180 होगा, क्योंकि देखो AO मतलब AO A डैश या नीचे से, फिर ऊपर से AO A डैश OA ऊपर से। ठीक है, तो तीनों जैसे पूरा वृत्त जो है 360 होता है, मतलब 360 होता है, तो यहाँ पे हम 360 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके नीचे जो है, बनाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसके नीचे बना देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तब कोण AOB प्लस AOB, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, BOC, तो यहाँ पे BOC प्लस COD प्लस DOA डैश
प्लस ए डैश ओ सी प्लस ई ओ ए बराबर कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, देखो ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी, फिर बी ओ सी, फिर यहाँ पे सी ओ डी, फिर यहाँ पे डी ओ ए डैश, फिर यहाँ पे ए डैश ओ सी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ए डैश ओ सी है ना, ए डैश ओ ई है, सॉरी मैंने यहाँ पे ई रहेगा, नीचे जा रहा हूँ ना, ए डैश ओ ई, फिर ई ओ ए, यहाँ पे ई ओ ए बराबर 300, मतलब पूरा ऐसे वृत्त में, मतलब पूरा गोलाई में से मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, तो 360 होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोड ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई, मतलब कोड ई ओ ए बराबर कितना होगा 360। देखिए दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पे ए ओ बी मैंने क्या लिखा है, ए ओ बी, फिर इसके बाद बी ओ सी, फिर उसके बाद सी ओ डी, फिर उसके बाद डी ओ ई, फिर उसके बाद ई ओ ए, इतना 360। अब यहाँ पे देखिए ए सेम था, बस ए जो है ये वाला तो मिल रहा है, बस ये दोनों जो यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, इसकी जब मैंने क्या लिखा है डी ओ ई, देखो डी, थोड़ा समझना, डी ओ ए डैश, ठीक है, फिर इसके बाद ए डैश ओ ई, ये टोटल, तो ये टोटल हम डी ओ ई लिख सकते हैं, डी ओ ई, मतलब ये टोटल ये जो है इसको प्लस इसको कर दो ना, क्योंकि डी ओ ए डैश है, ए डैश ओ ई है, टोटल डी ओ ए कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि बराबर कर दीजिए, थोड़ा टोटल उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, कोड जो है डी ओ ए डैश प्लस ए डैश ओ ई और किसके दिया है डी ओ ई। ठीक है, तो अतः हम इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये जो कोड होगा ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ई प्लस ई, ये ई है, ई ओ ए बराबर कितना होगा 360। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, बस इतना हमें प्रूव करना था। ठीक दोस्तों, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ये उतार लिया हमने, ए ओ बी, फिर बी ओ सी, फिर सी ओ डी, डी ओ ई, ई ओ ई, ये उतार के प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था। तो ये आपका प्रूव हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न मैंने उतार रखा है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है 12वां प्रश्न, मतलब 12 नंबर प्रश्न, चित्र में रेखा ओ ए बी और ये क्या है ओ सी इस प्रकार हैं कि कोड बी ओ सी ओ बी अनुपाते सी ओ ए बराबर 4:5 दर्शाइए कि कोड ए ओ सी माइनस बी ओ सी बराबर 1/9 कोड ए ओ बी, ये हमें दर्शाना है। तो प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, तो इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक, बस अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिए, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। चलिए पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखा। अब इसके बाद क्या दिया है, इसमें दिया है कोड सी ओ बी दिया है, अनुपात मतलब बटा सी ओ ई बराबर 4/5, ये दिया, ऐसे तैसे उतार लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सी ओ बी बराबर 4/5 और इसको इधर गुणा करा देंगे तो कोड सी ओ ये हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोड AOC प्लस कोड BOC बराबर क्या होगा, कोड AOB। देखिए AOC फिर BOC किसके बराबर होगा, AOB, क्योंकि रेखा बराबर होगा। A मतलब AOC फिर BOC फिर टोटल क्या होगा, AOB टोटल होगा ना, रेखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें मान बैठाएंगे। तो चलिए इसमें मान बैठा देते हैं। तो AOC को रहने दीजिए और प्लस इसके BOC, देखो BOC कहिए या COB कहिए, दोनों एक ही है ना। जैसे हम मान लीजिए BOC कहिए या COB करिए, यही मतलब वो है ना। तो इसके जब हम क्या, इसका मान क्या दिया है समीकरण 1 से, 4/5 कोड COA बराबर कितना दिया है, AOB। अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट लेंगे, इसके बटे 1 मानकर इसका गुणा इधर गुणा होगा। तो 5 और 1 यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 5 कोड AOC प्लस 4 COA बटे 5 बराबर AOB कोड बन जाएगा। और इसको हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 9 हो जाएगा, क्योंकि AOC बोलिए या COA बोलिए, मतलब AOC बोलिए या COA बोलिए, एक ही है ना। कि देखो AOC बोलिए COA बोलिए, एक ही चीज़ है। तो उसको हम जोड़ेंगे 5 और 9, तो यहाँ हो जाएगा 9/5 कोड AOC बराबर AOB, ठीक है। इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम उधर भेजेंगे इसको, कोड AOC बराबर 5 ऊपर हो जाएगा 9/, मतलब इसको उधर बोला नीचे, तो AOB रहने दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मान मिल रहा है। समीकरण 1 में देखेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ पहले, कोड COB बराबर BOC। यहाँ पे ये जो दिया है, मतलब प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, COB चित्र में भी मिला लीजिएगा, COB बराबर BOC। देखिए यहाँ पे COB करिए या BOC करिए, एक ही चीज़ है ना, दोनों बराबर हो गए। COB बोलिए, मतलब देखो COB बोलिए या BOC बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, तो बराबर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी बस से, ठीक है। बराबर इसको लिखा जा सकता है। जब बराबर लिख सकते हो तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो 4/5 इंटू 5/9, ठीक है। और यहाँ पे कोड AOB। आप कहोगे सर जी कहाँ से आ गया, अरे बाबा ध्यान दो, ये जो प्रश्न है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये देखो समीकरण 1 में आपको मैं बताया था, आपको समीकरण 1 में ध्यान से देखिएगा, ये जो देखो यहाँ पे इस किससे हुआ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आप क्या क्या बनाए थे, कोड COB बराबर 4/5 कोड COA, ये बनाए थे ना। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा हूँ। आप देखो, इसको हम चाहे COB बोलिए चाहे BOC बोलिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोड किसके बराबर हो जाएगा, BOC लिख सकते हैं, इसको COB लिखिए, COB लिखिए या BOC लिखिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कट जाएगा, 4/9 आ जाएगा, कोड AOB, ठीक है। समीकरण 3 मान लीजिए इसको। आपको बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही, सोच रहे होगे सर जी कहाँ साझा नहीं सका। देखो समझो पहले बढ़िया से, आपको समीकरण 1 दिखाई दिया था, COB बराबर 4/5 कोड COA। आप COA बोलिए या AOC बोलिए, तो यहाँ पे देखिए AOC है ना, तो इसी जगह मैंने रखा हूँ, तो इसका मान इतना है, तो इतने में हम जो है वाला मान बैठाएंगे ना। तो यहाँ पे देख से ये दोनों बराबर था, तो हमने क्या किया, यही जगह पे मैंने ये रख दिया मान, मतलब इसका इसमें गुणा करा दिया, समीकरण 1 से हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कट गया, तो इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, यहीं कर देता हूँ, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 और 3 से मतलब देखो, कोड AOC माइनस कोड BOC बराबर 5/9 कोड AOB माइनस 4/9 कोड AOB। जो पहला वाला था समझो, ये देखो दूसरा वाला है ना AOC, तो AOC लिखेंगे माइनस, फिर ये वाला लिखेंगे, ठीक है, फिर ए लिखेंगे, फिर ये वाला माइनस, घटाएंगे ना, समझ रहे हो क्यों? अच्छा ये सोचो क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मिल रहा है ना, मतलब हम ये उत्तर देखते हुए, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया सिद्ध करने वाला ना, तो इसी में से देख कर मुझे समझना है कि ऐसे घटाना है। आप कहोगे सर जी कैसे जान के घटाना है, तो यहाँ पे दिया था इसीलिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, जब इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो इसमें घटाएंगे हर सेम है, तो यहाँ 1/9 आ जाएगा और कोड AOB कर दीजिए, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ये प्रूव भी हो गया। अब इसको नीचे चाहे लिख दीजिए, यहाँ पे कोड AOC माइनस BOC बराबर 1/9 कोड AOB। ये प्रूव हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, ठीक है, तो इससे हम हटाते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 13 जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 नंबर प्रश्न, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, तो देखिए दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो है 13 मैंने उतार रखा है। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र में OE कामा AOC की अर्धक तथा OF कामा कोड COB की अर्धक है। अर्धक मतलब आधा। सिद्ध करना है कि A कामा O कामा B मतलब AOB जो है समरेखी है। समरेखी मतलब रेखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, चलो यहाँ पे लिख लीजिए हल। तो हल करेंगे तो यहाँ पे जो है चूँकि कोड EOF 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया है। EOF ये जो 90 डिग्री है, मतलब ये कोड बन रहा है। जैसे मान लो ऐसे हम कोड बनाएंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो कोड होगा 90 डिग्री होगा, समकोण हो रहा है ना। जैसे मान लो ऐसे समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं, तो ये वाला 90 डिग्री होता है ना। तो ये कोड जो है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, आप लोग जानते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोड AOB बराबर AOE प्लस EO प्लस COF प्लस FOB, ठीक है। देखो ये मैंने क्या किया है, AOB, तो किस में क्या क्या होगा, AOE, फिर उसके बाद क्या होगा EOC, यहाँ पे C है, EOC, ठीक है, प्लस COF प्लस FOB, टोटल जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर होगा ना। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, समझिएगा। कोड AOB बराबर यहाँ पे EOC प्लस EOC प्लस ये E है, ठीक है, COF प्लस COF। आप कहेंगे सर ये दो बार क्यों लिख दिए हैं। देखो बेटा समझो, आपको ये वाला मैंने वही लिखा ना,
ये वाला मैंने वह लिखा ए और ये आगे चेंज किया हूँ। क्यों चेंज किया हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए।